दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल अरुण राय उड़ान विद अरुण राय। दोस्तों मैं आज आप लोगों से के सामने बात करूंगा आप लोग के साथ न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन का हमारे ज़िंदगी में क्या रोल है, न्यूट्रिशन क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, इसके बारे में आज बात करेंगे। हम सभी को समय पर न्यूट्रिशन मिलना बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रिशन ही नहीं बल्कि शुद्ध और ताज़ा आहार मनुष्य के शरीर और बुद्धि के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। पोषण की कमी हमें मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर बनाती है, इसलिए समय पर सही पोषण लेने से हम स्वस्थ रह सकते हैं और हमारा विकास संभव है। लेकिन हमारे देश में आज भी पोषण की कमी का आंकड़ा चरम पर है। आज भी न जाने कितने लोग और बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं और अपनी जान गंवा रहे हैं। कितने लोगों की आज भी भूखे पेट सोना पड़ता है, जिससे उनकी पोषण की कमी पूरी नहीं हो पाती। इसलिए हम आपको पोषण से जुड़ी कुछ जरूरी बातें बता रहे हैं। पोषण किसे कहते हैं? व्हाट इज न्यूट्रिशन? पोषण का अंग्रेजी शब्द न्यूट्रिशन है। हमें जिंदा रहने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। जो भोजन का या पोषण जो भोजन या पोषण तत्व मनुष्य द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, उस क्रिया को पोषण कहा जाता है। इससे भी आसान भाषा में हम समझे तो जिस भोजन को हम ग्रहण करते हैं और उस भोजन को पचाकर हमारे शरीर को जो ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, उसे हम पोषण न्यूट्रिशन कहते हैं। पोषण की आवश्यकता हमें कई अलग अलग कारणों में पड़ती है। उन कारणों में शामिल है ऊर्जा, शरीर का विकास, दिमाग तेज करना, शरीर को तंदुरुस्त बनाए रखना, रोगों से लड़ना आदि। इसके अतिरिक्त हमारे खाने में अलग अलग प्रकार के पोषण तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण और जल है या नहीं, इसका पता चलता है, जिसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अलग अलग प्रकार के पोषक तत्वों को हमारे भोजन के माध्यम से प्राप्त करना ही पोषण कहलाता है। पोषण को संतुलित आहार भी बोला जाता है। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों पोषण को मुख्य रूप से न्यूट्रिशन को मुख्य रूप से दो प्रकार में बांटा गया है, स्वपोषी और दूसरा परपोषी। स्वपोषी पोषण वो होता है जो अकार्बनिक यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और लाइट के जरिए खुद अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी भोजन कहा जाता है। इसी क्रिया को स्वपोषक बोलते हैं। आसान शब्दों में कहे तो यह वह जीव जो अपना खाना खुद ही बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं और इनकी यह क्रिया पोषण कहलाता है। हरे पेड़ पौधे स्वपोषण क्रिया करते हुए अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पेड़ पौधे द्वारा अपना भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ये क्लोरोफाइल तथा लाइट की मौजूदगी में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन बनाते हैं और भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण भी करते हैं। इसी पूरी प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती रहती है। दूसरा है परपोषी पोषण। वो जीव जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते और अपने खाने को दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें परपोषी जीव कहा जाता है। इस क्रिया को परपोषी पोषण या विषम पोषण कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो वह जीव जिन्हें अपना भोजन दूसरों से मिलता है और जो स्वयं अपना भोजन नहीं बनाते, परपोषी या परपोषी कहलाते हैं। और पोषण की यह क्रिया परपोषी पोषण या विषम पोषी पोषण कहलाती है। इस तरह के जीव पूरी तरह से दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। दोस्तों पोषक तत्व क्या है, न्यूट्रिएंट क्या है? अभी तक तो हमने पोषण के बारे में समझा, अब आप न्यूट्रिएंट के बारे में समझते हैं, पोषक तत्व के बारे में समझते हैं। अभी तक आपने जाना कि पोषण तत्व किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि पोषक तत्व क्या है। और तत्व वो तत्व जिनसे हमारे शरीर को पोषण मिलता है, जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा शक्ति मिलती है, उन्हें पोषक तत्व न्यूट्रिएंट कहा जाता है। जब हम किसी भी तरह का भोजन ग्रहण करते हैं तो उससे हमें पोषण मिलता है, जिसमें पोषक तत्व शामिल होते हैं। संतुलित भोजन में यह पोषक तत्व रासायनिक पदार्थों के रूप में होते हैं जो लगभग 50 के आसपास होते हैं। इन्हें ही पोषक तत्व न्यूट्रिएंट कहा जाता है। अन्य शब्दों में समझो तो संतुलित भोजन में मिलने वाले सभी जरूरी रासायनिक पदार्थ जो हमारे शरीर के विकास के लिए मददगार होते हैं, वही पोषक तत्व है। एक संतुलित आहार में मौजूद अलग अलग प्रकार के रासायनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, जल, विटामिन और रेशे आज सभी का भोजन का भाग हैं, जिन्हें पोषक तत्व कहा जाता है। इन्हीं पोषक तत्वों से हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है और शरीर के अंदर होने वाली सभी उपापचयी क्रियाएं हो पाती है। परिभाषा के तरह इसे समझो तो भोजन में शामिल वो तत्व जो हमारे शरीर में
बुद्धि और विकास में मदद करते हैं, उन्हें पोषक तत्व कहा जाता है। पोषक तत्वों के प्रकार, टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट। हमारी बॉडी को हर तरह के पोषक तत्वों की जरूरत होती है जो हमारे शरीर में पोषक की कमी को पूरा करते हैं। अगर किसी भी एक की भी कमी रह जाती है तो हमारा शरीर कमजोर बन सकता है। इसलिए पोषक तत्व को प्रकार के बारे में जानना बहुत जरूरी है, जो निम्नलिखित है। कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, जिसे हम शुगर भी कहा जाता है। इनका स्वाद मीठा होता है। कार्बोहाइड्रेट हमें तुरंत ऊर्जा पहुंचाता है और ये हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। वसा, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा ग्रहण करके उसे खर्च नहीं करते और उससे हमारी शरीर में वसा अर्थात चर्बी जमा हो जाता है, क्योंकि जब हम एनर्जी खर्च नहीं करते तो कार्बोहाइड्रेट परत के रूप में हमारे शरीर में जमा हो जाता है, जिसे वसा, चर्बी या फैट कहा जाता है। तीसरा है प्रोटीन। प्रोटीन से शरीर को ज्यादा ऊर्जा नहीं मिलती। प्रोटीन का काम शरीर को ज्यादा एनर्जी न देकर शरीर का विकास करना है। चौथा है मिनरल, खनिज। हमारे शरीर को ज्यादा मिनरल की जरूरत नहीं होती। कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम आदि मिनरल की हमारे शरीर को ज्यादा आवश्यकता होती है। आयरन, फ्लोरीन, जिंक तो मैग्नीज, आयोडीन, कोबाल्ट, क्रोमियम आदि की बहुत ही कम मात्रा में हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। पांचवा है नमक या लवण, साल्ट। हमारे शरीर को बहुत से कम मात्रा में सोडियम की आवश्यकता होती है। जैसे रोज लगभग 1500 मिलीग्राम तक। जरूरत से ज्यादा नमक का सेवन करने से हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और हार्ट ब्लड प्रेशर होने का खतरा बढ़ जाता है। छठा है जल, वाटर। हमारे शरीर में लगभग 65 से 70% तक जल मौजूद रहता है। पानी एक अकार्बनिक पदार्थ है जो हमारे शरीर के आंतरिक वातावरण में संतुलन का काम करता है। हमें रोज 8 से 10 गिलास पानी यानी कि 2-3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। सातवां है विटामिन। हमारे शरीर में जो उपचयी, अपचयी और उपाचयी क्रियाएं होती है उनको सही से क्रियान्वित करने का काम विटामिन करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप सभी क्रियाएं सही से आपके शरीर में होती रहे तो इसके लिए विटामिन का शरीर में होना आवश्यक है। अगर हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है तो अपूर्णता बीमारी हो जाती है। रुद्राक्ष, रुक्षांश। रुक्षांश एक प्रकार का वनस्पति पदार्थ है जिसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है। हमारे शरीर के अंदर इसे पचाने वाले एंजाइम नहीं होते, लेकिन फिर भी हमारे भोजन का एक जरूरी अंग है। यह फूड पाइप में खाने के प्रतिक्रिया को बनाए रखने में सहायता करता है। यह फूड पाइप को साफ रखता है और कब्ज होने से बचाता है। रेशे, फाइबर। डॉक्टर हमेशा ऐसे रेशेदार सब्जियां या भोजन करने की सलाह देते हैं। सेम की फलियां भी एक रेशेदार सब्जी है जो हमारे शरीर को छोटी बड़ी आंतों का साफ करने में मदद करती है। कब्ज के मरीज को रेशेदार फाइबर भोजन खाना चाहिए जिससे कि खाना जल्दी से पच जाए और पेट अच्छी तरह से साफ हो जाए। दोस्तों, हमारे आजकल के भोजन में, आजकल के रहन सहन में, आजकल के जो दिनचर्या है उसमें ये सारे तरह की विटामिन, मिनरल्स भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाते। आजकल हमने देखा है कि हर पदार्थ कहीं न कहीं मिलावटी मिलता है। तो दोस्तों, अगर जो विटामिन, मिनरल्स जो भी हमारे शरीर में हमारे खाने से नहीं मिल पाता, उसके लिए स्टेरिज ने लाया एक हेल्थ प्रोडक्ट जो कंप्लीट हेल्थ सॉल्यूशन है, जो फैमिली का कंप्लीट हेल्थ सॉल्यूशन है, जिसमें से हर तरह की विटामिन, मिनरल्स है। ये हेल्थ सप्लीमेंट है। दोस्तों, इसमें ये त्वचा, बालों और नाखूनों के लिए भी फायदेमंद है। हड्डियों और मांसपेशियों के लिए भी फायदेमंद है। शरीर में अगर कैल्शियम नहीं बनता है तो कैल्शियम को बढ़ाता है। ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित रखता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर का हाई है तो उसको भी कंट्रोल करता है। लीवर में बनने वाले फैट को भी कम करता है। अगर आपका वजन बढ़ा है, वजन घटाने के लिए फायदेमंद है। बेहतर एंटीऑक्सीडेंट है। हार्मोन्स के बैलेंस करता है। आंखों की रोशनी के लिए भी फायदेमंद है। शरीर में खून की कमी है तो उसको भी पूरा करता है। तो दोस्तों, स्टेरिच लेकर आया है एक हेल्थ प्रोडक्ट, हेल्दी फैमिली, जिसका नाम है हेल्दी फैमिली। इसका जिसमें 14 विटामिन, मिनरल, एमिनो एसिड, को अदर्स और ब्लेंड्स, 45 तरह के ब्लेंड्स, 7 तरह की को अदर्स मौजूद हैं जो आपको शरीर के लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों, या तो बीमार पड़ के आप डॉक्टर के पास जाएं या बीमार ना हो, इसके लिए कोई अपना हेल्थ को स्वस्थ रखने के लिए ये प्रोडक्ट है।
दोस्तों अगर आप एक बार बीमार हो जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो चेकअप चेकअप के रूप में कम से कम 500 रुपया ले लेता है। लेकिन यहाँ एक ऐसा सुनहरा प्रोडक्ट, ऐसा बढ़िया प्रोडक्ट है कि अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आप दोस्तों बीमार नहीं पड़ेंगे। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। आप अगर थकान महसूस करते हैं दिन में तो इस प्रोडक्ट को यूज़ करें। सुबह एक कैप्सूल लें और इसकी बेनिफिट देखें। दोस्तों बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, हमने आजमाया हुआ है, आप आजमा कर देखें। अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं।